Hello bachcho, let's see the question. For the crop improvement, plant breeder require different types of resistant gene. The source of these resistant gene may be cultivated varieties, germplasm collection, wild relatives या all of the above. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि जब हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई क्रॉप है, उसको हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाना है फॉर एग्जांपल, तो वो भी तो एक तरह का इम्प्रूवमेंट ही हुआ ना। तो मान लो अगर हमें उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाना है, तो ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंट की जो जीन है, ये हमको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कई कबार कि ये जो जीन है लेट्स से डिजीज़ रेजिस्टेंट की, वो ऑलरेडी किसी वाइल्ड वेराइटी में प्रेजेंट है, ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, कि वाइल्ड वेराइटी मतलब जो ओरिजिनल वेराइटी है उसमें ये प्रेजेंट हो, तो हम वहाँ से ले सकते हैं। तो वाइल्ड वेराइटी से भी हम ले सकते हैं कोई रेजिस्टेंट जीन। मान लो कल्टिवेटेड वेराइटीज़ हैं, यानी कि जिसको हमने बाद में बनाया है, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं हम, तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, मतलब वाइल्ड रिलेटिव्स और कल्टिवेटेड वेराइटीज़ दोनों, तो ये इसमें आ जाएगा जर्म प्लाज्म कलेक्शन में। क्योंकि जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब होता है इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ इट। जर्म प्लाज्म कलेक्शन दोनों ही इंक्लूड करेगा, कल्टिवेटेड वेराइटीज़ भी इंक्लूड करेगा और वाइल्ड रिलेटिव्स भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि इसमें सारे तरह के प्लांट्स इंक्लूड हो जाते हैं, ऑल प्लांट्स इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि हमें इसमें देखना है ऑल दी डाइवर्स एलील्स। सो सारे डाइवर्स एलील्स इसमें देखे जाएंगे, तो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ द प्लांट्स विल बी इंक्लूडेड हियर ना, है कि नहीं। तो सारे सब कुछ ही इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी इसमें आ जाएगा। तो जो ये सोर्स है ना, द सोर्स ऑफ दीज रेजिस्टेंट जीन, ये कल्टिवेटेड वेराइटीज से भी आ सकता है, ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन से भी आ सकता है, ये वाइल्ड रिलेटिव से भी आ सकता है, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन, द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।